डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। गुड न्यूज़ ये है कि भारत में एक चौथा वैक्सीन आने वाला है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी का mRNA वैक्सीन कोविड के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। सिप्ला कंपनी इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में करने वाली है, ऐसी न्यूज़ आई है। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे कोविड के वैक्सीन के ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के सवाल हम डॉक्टर्स के लिए बढ़ रहे हैं। और सबसे कॉमन सवाल यही है कि सर, इन चारों में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा वैक्सीन ले। और ये बेस्ट वैक्सीन लेने के चक्कर में लोग अपना रेगुलर वैक्सीनेशन डिले कर रहे हैं। एज ए डॉक्टर लेट मी टेल यू कि कोरोना जो वायरस है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। आपने सुना रहेगा पिछले साल से लेके अब तक कम से कम 1700 से लेके 2000 अलग अलग कोरोना वायरस की वैरायटी मिल चुकी है, और उसमें से कुछ डेंजरस भी है। फिलहाल जो सेकेंड वेव इंडिया में कोविड का आया था वो डेल्टा वेरिएंट से हुआ था। पिछले साल का जो वायरस था वो अल्फा वेरिएंट था, और उसके बीच में बीटा वेरिएंट भी आ चुका है, और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात चल रही है। तो ये वायरस बहुत फास्ट बदली हो रहा है, और इसकी वजह से हज़ारों सवाल आ रहे हैं कि क्या नए वेरिएंट पे पुराने वैक्सीन काम कर रहे हैं कि नहीं। और इसी की वजह से लोगों में डाउट भी आ रहा है कि सर, हमको तो लेटेस्ट वैक्सीन लेना है, क्योंकि हमने कहीं पे मीडिया में पढ़ा कि ये फलाना वैक्सीन नए वेरिएंट पे अच्छा काम कर रहा है। लेट मी टेल यू कि ये ऐसा नहीं होता है। जो वैक्सीन बनाना है उसके लिए हज़ारों करोड़ का खर्चा फार्मा कंपनीज ने कर चुकी है, और इसमें भी बहुत ही जैसे बता सकते हैं कि बड़ी कंपटीशन होती है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां नुकसान नहीं करना चाहती, तो अपना खुद के वैक्सीन के बारे में अच्छा न्यूज़ रिपीटेडली आपको मीडिया में देते रहेंगे। आज आप पढ़ेंगे कि ये फलाना वैक्सीन अच्छा है, कल किसी और न्यूज़ चैनल पे सुनेंगे कि वो वाला वैक्सीन भी अच्छा है, और कहीं पे व्हाट्सएप आ जाएगा कि अरे इससे अच्छा तो ये वैक्सीन है। और ऐसे वाले न्यूज़ रोज़ आपको कंफ्यूज करते रहेंगे कि अरे किसको माने, किस वैक्सीन पे ज़्यादा ध्यान दे, या कौन सा वैक्सीन ले। एज ए डॉक्टर मैं काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़ते रहता हूँ और देखता हूँ कि एग्जैक्टली ये वैक्सीन्स के बारे में दावे हो रहे हैं वो कितने सच है। लेट मी टेल यू, ये सभी वैक्सीन ज़्यादातर नए वैक्सीन है, उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। काफ़ी रिसर्च चल भी रही है। आप सरप्राइज होंगे कि जैसे कि कुछ वैक्सीन है जो पिछले साल के वेरिएंट पे भी काम कर रहे हैं और इस साल के वेरिएंट पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ ठोस सबूत पूरी तरह से जो कन्विंस कर सके हम डॉक्टर्स को अब तक बाहर नहीं आया है। छोटी छोटी स्टडीज़ वो करते हैं और जिसमें अपना तारण निकालते हैं कि अरे ये वैक्सीन इस वेरिएंट पे काम कर रहा है, लेकिन बड़ी स्टडीज़ हज़ारों पेशेंट पे जब स्टडीज़ करने की आती है तो अब तक ऐसा कोई बड़ा स्टडी हुआ नहीं है जिसमें आप 100% बता पाए कि फलाना वैक्सीन दूसरे वैक्सीन के कंपैरिजन में डेल्टा वेरिएंट के लिए अच्छा है। और ये कंपैरिजन में एक बेसिक साइंस लोग नहीं समझ रहे हैं, शायद उनका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एज ए डॉक्टर मेरी जिम्मेदारी है आप सभी को समझाना। तो इम्यूनिटी जो बनती है वैक्सीन के बारे में, उसका साइंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब वैक्सीन लेते हो तो आपको दो तरीके की इम्यूनिटी मिलती है। एक ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ आपको वायरस से बचाएंगे। और सभी के दिमाग में यही है कि मेरा एंटीबॉडी लेवल अच्छा होना चाहिए, मेरे ब्लड में एंटीबॉडी आ गए तो मैं बच गया। ये एक ही तरीके की इम्यूनिटी पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर जो कोविड के वैक्सीन अब मार्केट में अवेलेबल है वो एक दूसरी तरीके की भी इम्यूनिटी देते हैं, जिसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है वो आपको एंटीबॉडीज से मिल रही है, जिसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है वो भी वैक्सीन आपको देते हैं, जिसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चेक करने के लिए फ़िलहाल रेगुलर लैब्स में ऐसी कोई टेस्ट नहीं है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का काम क्या है? वो जो वायरस है या उसके पार्टिकल्स है
या वायरस का जो एंटीजन है उसे याद रखता है, और उसकी वजह से आगे जाके जब सेकेंड टाइम यही वायरस आपकी बॉडी में आता है तो ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो कुछ सेल्स बनाती है और इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बोलते हैं। और कोविड के जो फिलहाल जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक वी है और मॉडर्ना का वैक्सीन, फाइजर का वैक्सीन, इन पे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं और देखा गया है कि कम या ज़्यादा मात्रा में सभी कोविड के जो वैक्सीन है उसमें लॉन्ग टर्म सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बनती है। मतलब सिर्फ एंटीबॉडी वाला प्रोटेक्शन नहीं, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोटेक्शन जो हम बोल सकते हैं आसान भाषा में, वो प्रोटेक्शन भी मिलेगा, जिसका टेस्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन मिलेगा। आपका शरीर याद रखेगा कि कौन सा हमारा दुश्मन है। कोविड का जो वायरस है अगर दूसरी बार अगले साल वापस आ जाएगा तो ये जो पुराना वैक्सीन है वो आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी से भी बचा पाएगा। तो इस दौर में मत पड़िए कि कौन सा वैक्सीन बेस्ट है, क्योंकि हो सके तो जल्द से जल्द जो नज़दीकी आपको वैक्सीन मिल रहा है और जल्द मिल रहा है वो वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे जाएगा नए वैक्सीन्स मिलते जाएंगे। शायद अगले साल तक आपके पास 10 ऑप्शन होंगे और ज़्यादा स्टडीज़ के रिजल्ट्स भी होंगे, लेकिन ये समय वैसा है कि जिसमें आपको जल्द से जल्द अपने आप को कोविड से बचाना है। बेस्ट वैक्सीन लेने के चक्कर में बीच में अगर आपको कोविड हो गया तो आप काफ़ी पछताओगे। तो एज ए डॉक्टर मेरी सलाह सभी को यही रहेगी, सबसे अच्छा वैक्सीन वो है वो जल्द से जल्द मिले और नज़दीकी सेंटर में मिले। ये 2 क्राइटेरिया अगर आपके पूरे होते हैं तो तुरंत आप कोविड का वैक्सीन ले लीजिए, बेस्ट वैक्सीन के पीछे मत दौड़िए। आई होप आपको ये मैसेज पसंद आया। आई होप अगर पसंद आया तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे, और अगर कुछ सुझाव है तो हमारी चैनल 1010 हेल्थ को आप बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।